फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। कल हम लोगों ने नियुक्तियां पढ़ी थी, आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे और उपाध्यक्ष बने हैं NA हॉरिस। ठीक है। भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। RBI के कार्यकारी निदेशक नीरज निगम को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में P वासुदेवन को बनाया गया है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो RBI के गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होते हैं और जो है 4 उसके डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, RBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। आप सबको पता होगा कि इसे जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO बने हैं सुरेंद्र चावला और पेटीएम पेमेंट बैंक बोर्ड के अध्यक्ष हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। NHAI के अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। NHAI क्या है? ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और इसका गठन हुआ था 1988 में। नेक्स्ट देखते हैं। सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अमरेंदु प्रकाश। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। सेल की स्थापना हुई थी 24 जून 1973 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और सेल एक महारत्न कंपनी भी है। तो सेल महारत्न कंपनी कब बनी थी? 2010 में। नेक्स्ट देखते हैं। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत बने हैं आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ इंडिया की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और यूनिसेफ का काम क्या है? ये 191 देशों में बच्चों की निगरानी करती है, मतलब बच्चों की ट्रैफिकिंग ना हो, बच्चों का टीकाकरण लगा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, भोजन अच्छा हो, यही सब देखती है। नेक्स्ट देखते हैं। एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? N चंद्रशेखरन। तो एयर इंडिया के जो स्थापना हुई थी वो 1932 में की गई थी, टाटा वालों ने किया था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। फिर 1953 में टाटा वालों ने इसे भारत सरकार को दे दिया था, तब से भारत सरकार संचालन कर रही थी और फिर टाटा वालों ने ले लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने हैं अश्वनी वैष्णव। गति शक्ति योजना को कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2021 को। अश्वनी वैष्णव क्या है? अश्वनी वैष्णव अभी तो रेल मंत्री हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, ये 102वां संविधान संशोधन किया गया था 2018 में और इसको जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो संविधान में अब आप देख सकते हैं 338B में। LIC के चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। तो LIC की जो स्थापना हुई थी वो 1 सितंबर 1956 को हुई थी और जो LIC के जो ये चेयरमैन बने हैं सिद्धार्थ मोहंती, ये 29 जून 2024 तक ही रहेंगे। उसके बाद ये जून 2025 तक LIC के CEO और MD रहेंगे। बिहार राज्य की स्टेट आइकॉन कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। ये बिहार राज्य ने इनको अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये भी याद रखिएगा कि 1 दिसंबर 2022 को इसने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनंत माहेश्वरी।
नेस्कॉम क्या है? एक उद्योग संघ है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय यूपी में है। और ये क्या है? एक गैर सरकारी व्यापार संघ है ये। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। तो यूपीएससी की जो है संविधान में भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, शक्तियाँ, संगठन, सदस्यों की नियुक्तियाँ आदि की बात की गई है। तो ये 315 से 323 जो आर्टिकल नंबर है उसमें ही की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 12 जुलाई 2006 को और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 को। ये बहुत पुराना है, जब ब्रिटिश सरकार थी। इसके जो संस्थापक थे वो थॉमस ओल्डहैम थे और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तो सबको पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश। भारतीय उद्योग परिसंघ को क्या बोलते हैं? CII भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। SSB के महानिदेशक बनी हैं रश्मि शुक्ला। SSB की स्थापना कब हुई थी? 1963 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जो SSB है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा। फिक्की के अध्यक्ष बने हैं शुभ्रकांत पांडा और फिक्की का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली। स्थापना हुई थी फिक्की की 1927 में। कौन किया था? घनश्याम दास बिरला ने, जो कि गांधी जी के सहयोगी थे। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिक्की महिला संघ की 40वीं अध्यक्ष बनी है सुधा शिव कुमार। नेक्स्ट देखते हैं, नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। नौसेना, अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय नौसेना का जनक जो है उसे वो छत्रपति शिवाजी को माना जाता है। अगर ब्रिटिश काल में जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बने गिलबर्ट होम्बो। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी और ये एक शासी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने हैं रॉबर्ट विल्सन। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर टुर्क। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख बने हैं वोल्कर टुर्क और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 2006 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजा कुमार। टी राजा कुमार जो है ये सिंगापुर के हैं और FATF की स्थापना हुई थी जुलाई 1989 को। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 2006 में पर्यवेक्षक के रूप में से शामिल हुआ था और 2010 में से पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। मतलब 2010 से भारत जो है FATF का सदस्य है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। और ये डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये कहाँ के हैं? डेनिस फ्रांसिस, ये डेनिस फ्रांसिस है त्रिनिदाद के। ठीक है। और ये भी आपको याद रखना होगा कि 77वें जो सत्र के अध्यक्ष थे वो कसाबा कोरोसी थे।
ये जो हैं हंगरी के थे। अभी जो 78वें सत्र के जो अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस बने हैं। ये तो लेटेस्ट है और ये भी करीब 6 महीने पहले का ही है, तो दोनों ही याद रखना होगा। और अभी का जो इनकी प्राथमिकताएं हैं वो है शांति, समृद्धि, प्रगति व सततता, इनकी प्राथमिकताएं हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल बनी है। तो पहले ही बता चुके थे कि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और यूनिसेफ को 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? असीम मुनीर को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, फिर दिक्कत होती है लोगों को देखने में। तो अभी थोड़ा सा रह गया है बस, तो ये कल कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।